जैसे कि स्ना राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अपने को दे रखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर अपने ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। साथ में ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां ये कॉमा आ रहा है वो क्वेश्चन क्या थोड़ा सेपरेट है। कहने का मीन्स है कि जब अपने इनको प्लस करेंगे तो इस पी के साथ इस पी को हमें साथ में ऐड नहीं करना। ये पूरा पार्ट हमें अलग सॉल्व करना है, ये पूरा पार्ट डिफरेंट सॉल्व करना है और ये पूरा पार्ट हमें क्या करना है, डिफरेंट सॉल्व करना है। तो जहां जहां कॉमा आ रहे हैं वहां से हमें इसको क्या करना है, सेपरेट करना है टर्म को। तो पहली टर्म हमारे पास ये है, देखो पी कितने टाइम लिखा, 4 टाइम। सबसे पहले आंसर में क्वेश्चन वाला पार्ट लिख लो, लेकिन देखो कहीं कहीं ये ब्रैकेट आता है तो इसको अपने सिंप्लीफाई करके अपने डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन वाला पार्ट ही लिखना है कि जो हमें यहाँ दे रहेगा वो एज इट इज लिखते रहो। लिख लिया इधर। अब देखो p प्लस पी प्लस पी प्लस पी कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। p के आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब सबके आगे कितना है, 1 1 1 है। कितना है, 1। तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना आया, 4p। तो ये एक टर्म सॉल्व होगी। दूसरी टर्म देखो, यहाँ p कितने टाइम आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो अपने लिखेंगे 3p प्लस में q। बस ये इतना ही सॉल्यूशन है इसका। आपको क्या करना है, तो p के आगे अगर नंबर नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक इन सबके आगे 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3p प्लस q। अब देखो ये प्लस का q है, ये माइनस का q है, कट जाएगा आपस में। p प्लस में p कितना हो जाएगा, 2p। अब देखो एज इट इज इसमें हमें इस टर्म को और इस टर्म को हमें सेपरेट सॉल्व करना है। अब देखो अगर आप चाहो तो p b को एक साथ लिख सकते हो। देखो यहाँ 2 बार p आ रहा है, इसमें यहाँ लिखा है माइनस में q और माइनस q। एज इट इज यहाँ लिखा p माइनस p और q प्लस q। देखो हमने p वाले नंबर्स को हमने एक साथ लिख दिया वेरिएबल को, और q वाले वेरिएबल को हमने एक साथ लिख दिया। एज इट इज इसमें भी हमने सेम ऐसे किया। अब देखो p प्लस में p कितना हो जाएगा, 2p। यहाँ लिखा है माइनस में q, यहाँ भी कितना लिखा, माइनस में q। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2q। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ p लिखा है, यहाँ माइनस में p, सेम वेरिएबल है और अपोजिट साइन आ रहा है, ये प्लस का और ये क्या है, माइनस का। तो ये आपस में कट हो जाएंगे। तो प्लस में q और प्लस में q कितना आ जाएगा, 2q। इनके आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी कितना है, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ ब्रैकेट लिखा है, माइनस का साइन है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ लास्ट चैप्टर के अंदर, जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस आ जाए तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो जब अपने इसको बाहर लिखेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का और ये भी क्या है, प्लस का। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस में। यहाँ लिखा p माइनस p, माइनस में q और माइनस q। अब देखो ये प्लस का p है, ये माइनस का p है, कट जाएगा आपस में। प्लस का q और माइनस का q ये भी आपस में कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 0। देखो प्लस p और माइनस p कट गया आपस में, प्लस में q है और माइनस में q है, ये कट जाएगा आपस में। अब देखो प्लस p और माइनस p, यहाँ भी ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। माइनस में q और माइनस में q कितना आ जाएगा, माइनस का 2q। नेक्स्ट देखो यहाँ ये टर्म सेपरेट है और ये टर्म क्या है, सेपरेट, इसको सोल्व करना है। तो देखो 2d माइनस में d, माइनस में d और माइनस में d, माइनस का कितना हो जाएगा, 3d। अब देखो 2d माइनस में d और माइनस में d कितना हो जाएगा, माइनस का 2d और माइनस c। अब देखो जब भी वेरिएबल सेम आ जाए तो आगे वाले नंबर क्या होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस का 2 है और माइनस का क्या है, 3। डिफरेंट साइन आ रहे हैं, डिफरेंट साइन आने पर हमें क्या करना है, माइनस। तो बड़े में से छोटा नंबर क्या करेंगे, माइनस। तो 3 में से 2 माइनस के कितना आया, 1। और 1 के आगे साइन कौन सा लगेगा, वो डिपेंड करेगा बिगर वैल्यू के आगे कौन सा साइन है। तो इसके आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1d। और 1 में से कभी भी सॉल्व लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन कभी भी ये शो नहीं किया जाता, माइनस का 1d। तो माइनस का d भी आप लिख लो तो भी सही है। अब देखो यहाँ प्लस का 2d और ये माइनस का 2d है, सेम वेरिएबल है, सेम नंबर है, लेकिन प्लस में और माइनस में आ रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो माइनस में d और क्या आ जाएगा, माइनस में c। अब देखो यहाँ फिर ब्रैकेट के बाहर क्या साइन आ रहा है, माइनस। तो इसको अपने जब बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2d माइनस में d। देखो
रूल ये भी बोलता है जब ब्रैकेट के अंदर अगर कोई आपस में कट हो सके तो अपने इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में पहला लेटर क्या आता है, बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट सोल्व करना। लेकिन अपने इनको सोल्व क्यों नहीं कर रहे अंदर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे पी प्लस क्यू या डी माइनस सी, लेकिन यहाँ वेरिएबल सेम आ रहे थे, इस ब्रैकेट को अपने पहले ही सोल्व कर लेंगे। देखो इधर यहाँ तो जब अपने साइन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का डी है तो क्या हो जाएगा, माइनस में डी। ये माइनस का सी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में सी। एज इट इज यहाँ देखो 2d माइनस डी माइनस में डी क्या हो जाएगा, 0, माइनस में कितना आ जाएगा, सी। देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर वेरिएबल सेम आ जाते तो अपने ब्रैकेट में पहले ही अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ डिफरेंट आ रहे थे इसलिए अपने इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो ये प्लस का 2d है, ये माइनस का 2d है, आपस में कट हो जाएगा, कितना रहेगा यहाँ पर, c। अब यहाँ आ जाएगा 2d माइनस में c, तो आंसर क्या हो जाएगा, c और 2d माइनस में c। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ आगे कोई कॉमा नहीं है तो एक ही टर्म हमें सॉल्व करनी है। क्या लिखा है, 2d माइनस में d, माइनस में c और माइनस में c। 2d में से d माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1d, और 1 आप लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। d माइनस में क्या हो जाएगा, 2c। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट तो अपने एक्सरसाइज है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।